Hello everyone. Stay fit. Health and fitness. आज हम ये बात करते हैं कि कैसे अपने आप को फिट रखा जाए। हेल्दी और फिट रहना सब हर किसी की पहली पसंद है। क्या-क्या गलतियां हम करते हैं जिसके वजह से हमारे हेल्दी रहने में या अच्छा हेल्थ होने में कमी आती है। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। सबसे पहली प्रैक्टिस जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और हमें करना चाहिए वो है हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हम करते हैं अपने हेल्दी प्रैक्टिस और हैबिट्स के तौर पर, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अपने को एक्टिव रखना चाहिए। तीसरा जो हैबिट हम फॉलो करते हैं फिट रहने के लिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन से अपने को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन ना ही सिर्फ हमारे शरीर में बीमारी को जन्म देती है, हमारे परिवार के लोगों, हमारे समाज के लोगों, हमारे देश के लोगों में, अगली जनरेशन में नकारात्मक संकेत देती है, गलत आदतों का फैलाव करती है। हमें इस सावधानी को भी रखना चाहिए अपने दिमाग में और ध्यान में कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे आने वाली जनरेशन्स भी स्वस्थ रहें। चौथा जो हैबिट हमको अपने प्रैक्टिस में हम फॉलो करते हैं वो है हमारा ईटिंग प्रैक्टिस। टाइमली खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और टाइम पे खाना खाना चाहिए। आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आप खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं, उन कंडीशंस को छोड़कर आप अपने रूटीन में हेल्दी डाइट को लें, टाइम पे खाना को खाएं, तो वो आपके फिट और हेल्दी रहने में बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस होती है और आप इसका पालन करते हैं। और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस और हैबिट्स हैं जो हम हर कोई अपनी जानकारी के अनुसार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जितना उनसे संभव हो पाता है वो फॉलो करते हैं। अब आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनको अगर हम अपने घर में बिना किसी दवा के, बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी मेडिकेशन के अगर फॉलो करते हैं, तो हम ना ही सिर्फ फिट रहेंगे, हम बीमारी से कोसों दूरी बना के रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। ध्यान रखने से मतलब हमें हमारे शरीर की किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर से परामर्श लेकर के बीमारी का उपचार करें, अनदेखा ना करें। आप घर में अपने ही परिवार के साथ रह कर के कुछ चीज़ों का अपने दिनचर्या में, अपनी एक्टिविटीज़ में अगर इन चीज़ों का पालन करते हैं, तो आप बहुत हद तक अपनी उन परिस्थितियों को जो आपको गंभीर स्थिति में डाल सकती है, उनको दूर कर सकते हैं। उसी में सबसे पहला कदम है,
आप अपने शरीर का डिटॉक्स करें। बीमारी होने के बाद डिटॉक्स करना अलग है। बीमारी ना हो इसके लिए आप अपने शरीर का डिटॉक्स करें। इसको भी करने का एक तरीका होता है। ये एक दिन में, कुछ घंटे में नहीं होता। तो अच्छे से अपने स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हुए, अपने शरीर का, अपने आने वाले समय का अच्छे से ध्यान रखते हुए आपको सिस्टमैटिक तरीके से डिटॉक्स करना चाहिए और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करना चाहिए। डिटॉक्स और ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि आप इसको रोज करें, क्योंकि किसी चीज में अच्छाई है तो उसकी साइड इफेक्ट्स और बुराइयां भी होती हैं। तो हम उस तरह की बुराइयों के शिकार ना हों, उन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो अच्छा तरीका है, आप डिटॉक्स करें। दूसरा जो स्टेप आप कर सकते हैं वो है, आपको फास्टिंग थेरेपी का भी अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। फास्टिंग थेरेपी से मतलब ये नहीं है कि आपने एक टाइम खाना नहीं खाया और अगले टाइम 3 टाइम के बराबर खाना खा लिया। सो फास्टिंग थेरेपी का भी एक सेट नियम होता है। उसको विधिवत तरीके से करने से हमारे शरीर में वो एक बहुत अच्छी उपचार की तरह काम करती है। हमारे शरीर के लिए वो अनुकूल माहौल बनाती है जिससे हमारा शरीर अच्छा स्वास्थ्य महसूस करता है और हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा जो स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं वो है, शरीर को हद से ज़्यादा, उसके क्षमता से ज़्यादा परेशान काम या शरीर से श्रम ना करवाएं। जितने हमारे शरीर की क्षमता हो, जितना हमारे शरीर में कैपेसिटी हो, हमें उतना ही उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो मानसिक काम हो, चाहे वो खाने का ही काम हो। आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी भूख हो, आप उसके हिसाब से खाना खाइए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको बीमारी पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। तो इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है, हमें ड्रगलेस थेरेपीज़ को लेना चाहिए। ऐसी इलाज की पद्धतियाँ हैं जिसमें किसी तरह की दवाओं का प्रयोग नहीं होता। प्राकृतिक, नेचुरोपैथिक और ऐसी बहुत सी क्रियाएँ जो हमारे घर में, हमारे रसोई में, हमारे बाज़ार में फल, सब्ज़ी इन सब के द्वारा उपचार किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाए। इनका प्रयोग करने से हमारे शरीर में बीमारी तो दूर होती ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम अपने आने वाले समय में किसी भी तरीके से बीमारी से जल्दी ग्रसित नहीं होते। अगला जो स्टेप और मेथड हम कर सकते हैं वो है, हमें किसी भी तरह के स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, तरह-तरह की ऐसी बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं जो मानसिक स्तर पे हमको परेशान करती है, उनसे दूरी बनाना चाहिए। उनको अपने शरीर से दूर करना चाहिए, ताकि वो आपको बीमार ना करे। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो, तो आप उस परेशानी के लिए एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर और मेडिकल सेंटर्स में जाकर के अपना कंसल्टेशन करें। सोशल मीडिया पे या ऐसी आधी-अधूरी जानकारी लेकर आप किसी तरह से इस तरह की परेशानियों का इलाज ना करें, क्योंकि ये परेशानियाँ वो हैं जो आपके मानसिक स्तर पर आपके शरीर को ना ही सिर्फ कमज़ोर करती है,
उस स्तर पे पहुंचा सकती है जहां पर आपकी बीमारी क्रॉनिक रूप ले सकती है, जो आपको गंभीर परिस्थिति तक पहुंचा सकती है। तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगला जो मेथड हम फॉलो कर सकते हैं वो है शरीर की हीलिंग। किसी भी तरीके से शरीर के अंदर बीमारी से, क्लाइमेटिक चेंज से, शरीर के किसी भी प्रति एनवायरमेंटल कोई भी परिवर्तन हो उससे शरीर की स्वतः परेशानियों से लड़ने की क्षमता को काम करने देना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत ही उसके लिए हर वो चीज, हर वो इलाज नहीं करना चाहिए जो शरीर काफी हद तक स्वतः ही उसका इलाज कर सकता है। तो हमें उस तरह के इलाज के लिए भी समय देना चाहिए, उस पर शरीर को लेके चलना चाहिए, क्योंकि शरीर में सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी नेग्लिजेंस ना बने, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा हो जाएगा, इसी के उसमें आप बीमारी को इमरजेंसी कंडीशन तक ना पहुंचाएं, इस बात का सावधानी विशेष तौर पे रखा जाए। अगला जो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, वो है किसी भी तरह की परेशानी को, किसी भी तरह के डर को, चिंता को जाने दीजिए। हर चीज का हल, हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज को संभालना, हर चीज को आप अपने हिसाब से मरोड़ना चाहें, परिवर्तित करना चाहें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए हर बार सहायक नहीं होता। तो कई बार परिस्थितियां, कई बार ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनको हमें लेट गो करना चाहिए, जाने देना चाहिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मेथड, खूब हंसो। जितना आप हंसोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना आप स्वस्थ रहोगे। आजकल तो ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। हंसना तो परिवार के सदस्य भी आपस में नहीं हंसते, ऑफिस में प्रोफेशनल कलीग्स, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी हंसी नहीं है, सामाजिक सिचुएशन में भी हंसी नहीं है। तो हमें उन माहौल को, उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को बनाना चाहिए जिसमें हम खुद भी हंसें और लोगों को भी हंसाएं, ताकि खुद स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ रखें। इस जानकारी से आशा करता हूं कि आपकी परेशानियों को दूर करने में, आपको एक सुखी और स्वस्थ जीवन देने में ये जानकारियां लाभदायक हों। और अगर आप किसी तरीके से अपनी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को चर्चा करके या उसका इलाज करके आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का पूर्णतः बिना किसी साइड इफेक्ट के अच्छे तरीके से इलाज कराएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। थैंक यू।